फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड सिर्फ हम सेक्सुअल फिटनेस की बात नहीं कर रहे। क्या मेरे अंदर अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल है, या फिर मैं बहुत रिजिड हूँ चीज़ों को लेकर के। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें जो व्यक्ति हैं उनकी उम्र है लगभग 25 साल उनकी उम्र है, और उनके जो घर वाले हैं वो उनकी शादी कराना चाहते हैं। तो उनका प्रश्न यह था कि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। मत कर यार भाई, कल से समझा रहा हूँ तुझे मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मेरी कैपेबिलिटी अभी है शादी करने वाली या नहीं, और मैं उसे समझूं कैसे। मैं कैसे आंकलन करूं, कैसे एनालाइज करूं कि मैं अभी शादी कर लूं या फिर कुछ साल अभी रुकूं शादी के लिए। तो इसका एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होगा। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्टर्स देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है फिज़िकल फैक्टर, फिर आता है हमारा मेंटल फैक्टर, उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल, और फिर लास्ट में आता है सोशल। अब ये फिज़िकल फैक्टर क्या है, क्या मैं अभी फिज़िकली फ़िट हूँ शादी के लिए। जो फिज़िकल वाला फैक्टर है उसमें हमें ये देखना पड़ता है क्या मैं फिज़िकली फ़िट और मैच्योर हूँ अभी एक रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, और वो भी खासकर शादी के रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। अगर मैं फिज़िकली फ़िट हूँ तो मैं अगले फैक्टर पर जंप कर सकता हूँ। अगला जो फैक्टर है वो है मेंटल फैक्टर। क्या मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ शादी के लिए, मतलब क्या मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। ये कैसे समझ सकते हैं, ये ऐसे समझ सकते हैं, क्या मेरे अंदर अडेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो आने वाली रिलेशनशिप में होने वाला है, जो हमारी बातें कम्युनिकेशन होने वाली है, उन चीज़ों में क्या मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है, या फिर मैं बहुत रिजिड हूँ चीज़ों को लेकर के। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा फाइनेंशियल फिट होना। फाइनेंशियल फिट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप एक फैमिली शुरू करने वाले हैं। तो क्या अभी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपकी उतनी है कि आप एक इंसान को संभाल सकें। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपको अपने पार्टनर को अपने फाइनेंशियल पार्ट से संभालना है, वो भी फाइनेंशियल फिट होगा। बट यहाँ पे बात हो रही है इंडिपेंडेंसी की, कि क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या फिर अपने पेरेंट से ही अभी खर्चा पानी ले रहे हैं अपना। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर आता है सोशल फैक्टर, मतलब आपका भी यहाँ पर स्टेटस वाली बात आ जाती है जो आपके दिमाग में है। मतलब क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा गोल है कि यार मैं जब इस स्टेटस पर आऊँगा, जो सोशल स्टेटस मेरा रहेगा ये वाला। अब वो आपकी जॉब को लेकर के हो सकता है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया हो कि मैं जब तक अपने कंपनी में जीएम नहीं बन जाता तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि जीएम भी एक स्टेटस है। तो सोसाइटी आपको उस ओहदे से देखेगी। वो आपकी खुद की एक पर्सपेक्टिव है, खुद का एक मेंटल डिसीजन है। वो आपका क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोशल फैक्टर में। तो दोस्तों, जब भी हमारे चारों फैक्टर हमारे हिसाब से सेटिस्फाई रहते हैं, जब ये चारों फैक्टर हम अच्छी तरीके से सेटिस्फैक्टरी रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, तब हमें शादी का डिसीजन लेना चाहिए।